अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। सो आज आपकी मैथ्स क्लासेस जिसके अंदर हम चैप्टर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मनी। आप लोग सभी इससे वाकिफ़ ही होंगे। मनी मनी मीन्स होता है पैसा। ठीक, तो ये जो इसका मनी का जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है चीज़ों के लेन देन में। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो आपको यकीनन जिससे वो चीज़ चाहिए उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। पहले तो चीज़ों के बदले चीज़ें ली जाती थी। अगर आपको किसी से मान लीजिए चॉकलेट चाहिए तो आप चॉकलेट लेने के लिए उसको उसकी कोई मनपसंद चीज़ देंगे। अब ज़रूरी थोड़ी कि आपके पास उसकी मनपसंद चीज़ हो। आपको चॉकलेट चाहिए लेकिन उसको आइसक्रीम चाहिए, आपके पास आइसक्रीम होना ज़रूरी है उसको चॉकलेट लेने के लिए, ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों की कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक जो दरमियानी रास्ता बनाया गया है वो बनाया गया है मनी का, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि अगर आपको चॉकलेट चाहिए तो आपके पास आइसक्रीम का होना ज़रूरी नहीं है। आपको चॉकलेट चाहिए तो आपने उसे मनी दी, यानी कि आपने उसे पैसे दिए और उससे आपने चॉकलेट ले ली। अब वो उस पैसे से किसी और शख्स से जिसके पास आइसक्रीम होगी आइसक्रीम खरीद सकता है। तो इस तरीके से जो मनी जो है उसे एक दरमियानी रास्ता बना दिया गया कि हमें चीज़ों के बदले चीज़ों को लेने के बजाय हम पैसों के बदले चीज़ों को ले सकते हैं। तो ये जो हर कंट्री की जो मनी होती है, करेंसी, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर जो रिसेंटली यानी करंटली जो इंडिया में यूज़ हो रहे हैं कॉइन्स और नोट्स वगैरह, वो इन्होंने आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई हैं। ठीक, आप बखूबी जानते होंगे क्योंकि आप लोग को अगर आप चीज़ वगैरह लेने के लिए जब जाते होंगे तो आप उसके बदले जो कॉइन्स या नोट्स वगैरह देते हैं तो आपने नॉर्मली देखे होंगे। बाकी इन्होंने पिक्चर्स दी हुई हैं जिससे आपको और इजीली समझ में आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कॉइन बनाया है वो 1 रुपी कॉइन है। ठीक, यहाँ पर ये आई थिंक, हाँ, ये इसकी बैक साइड है और ये इसका फ्रंट, ये इसकी फ्रंट है, ठीक है ना। तो ये 1 रुपी कॉइन है और ये आपका 2 रुपी कॉइन है। उसके बाद ये आपका 5 रुपीज़ कॉइन, देन 10 रुपीज़ कॉइन। ये आपके यहाँ पे इन्होंने चारों कॉइन्स दिखा दी। जो कॉइन्स होते हैं वो 10 रुपीज़ का होता है, 2 रुपीज़ का होता है, 5 रुपीज़ का होता है और 1 रुपीज़ का होता है। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें उस टाइम 1 रुपी से कम कॉइन्स भी चलते थे जो पैसे के होते थे। पैसा जो होता है वो रुपी से कम, उसकी जो वो होती है वो कम रहती है क्योंकि 100 पैसे मिलकर 1 रुपी बनाते हैं, ठीक है ना। तो उस टाइम 50 पैसे का कॉइन भी होता था, 25 पैसे यानी 25 पैसे का भी होता था, और उससे पहले टाइम में और भी पुराने पुराने कॉइन्स होते थे। लेकिन जो फिलहाल रिसेंटली यूज़ हो रहे हैं इंडिया में वो ये 4 कॉइन्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक, जिस तरीके से इन्होंने आपको दिखाया है जो करंटली इंडिया में कॉइन्स यूज़ हो रहे हैं, ऐसे ही जो करंटली इंडिया में नोट्स यूज़ हो रहे हैं वो यहाँ पर इन्होंने दिखाया आपको, ठीक है। तो जो कॉइन्स हैं वो तो खैर अब कोई बच्चा इतने कम पैसे नहीं लेता होगा चीज़ वगैरह के लिए। चीज़ भी नहीं तो अगर आपको आपने कुछ स्टेशनरी मटेरियल लेना है, जैसे कि पेंसिल है, इरेज़र है, ड्राइंग के लिए स्केचेस हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्टेशनरी शॉप पे जाकर जो आप उनको मनी देते हैं। आप मनी वो या तो कॉइन्स की फॉर्म में हो सकती है या फिर वो नोट्स की फॉर्म में हो सकती है। अब यहाँ पर इन्होंने आपको कॉइन्स दिखा दिए थे, अभी आपको नोट्स दिखा रहे हैं, जिसके अंदर देखिए ये 5 रुपी नोट है, देन 10 रुपीज़ नोट। अब ये वाला नहीं चल रहा है, मतलब रेयरली किसी के पास होता है, अब थोड़ा डिफरेंट चल रहा है। उसके बाद है आपका 20 रुपीज़ नोट। ये जो इन्होंने नोट्स यहाँ पर दिखाए हुए हैं ये थोड़े पुराने हैं, थोड़े पुराने नहीं मतलब अभी भी चल रहे हैं ये, लेकिन इनके अलावा नए नोट्स भी आ गए हैं। ठीक, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये डिफरेंट क्यों है, तो दोनों ही चल रहे हैं, ये वाले भी चल रहे हैं और वो वाले भी। ठीक, तो ये आपका 10 रुपीज़ नोट हो गया, 20 रुपीज़ नोट हो गया, देन 50 रुपीज़ नोट, और फिर उसके बाद जो आपका ये 100 रुपीज़ नोट। तो ये जो करेंसी आई, जो मनी जो दरमियान में आ गई, तो एक इसलिए आ गई ताकि हम लोगों को चीज़ों को लेने में और देने में आसानी हो जाए। ठीक, तो एक दरमियानी रास्ता इख्तियार किया गया, किस लिए, ताकि हमारा लेन देन आसान हो जाए। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, जिस चीज़ की हमें ख्वाहिश है, उस चीज़ के लिए हमें उनकी मन पसंदीदा चीज़ का अपने पास होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। अगर हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास ये नोट्स एंड कॉइन्स वगैरह जो रुपए हैं ये सब होंगे, तो हम इजीली अपनी पसंद की, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ले सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर आपको कॉइन्स और नोट्स दिखा दिए। अब नेक्स्ट है मेक अ गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स। अब ये कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स बनाना है। आई मीन यहाँ जो अमाउंट दिया हुआ है वो बनाना है आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स को यूज़ करके। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर आपको दिया है 1 रुपी कॉइन और 2 रुपीज़ कॉइन, ठीक है ना। तो आपको इन दोनों कॉइन्स को इस्तेमाल कर कर आपको ये वाले कॉम्बिनेशन बनाने। जैसे कि फर्स्ट इन्होंने आपको दिया है 1 रुपी, तो 1 रुपी के लिए आपको जो है आप इनमें से कौन सा यूज़ कर सकते हैं कॉइन। तो 2 रुपीज़ कॉइन तो ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको सिर्फ ये वाला कॉइन यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक, तो आप यहाँ पर 1 रुपी कॉइन ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट है आपका 2 रुपीज़ कॉइन। 2 रुपीज़ कॉइन आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ पर 2 रुपीज़ का कॉइन एग्जैक्ट बना सकते हैं ऐसे का ऐसे, दूसरा आप 1 रुपी के 2 कॉइन्स बना सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको इसे ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के लिए आप इसमें शेड भी कर सकते हैं। नीचे कॉइन को रखकर ऊपर आप ऊपर ऐसे ऐसे शेड करेंगे तो उसके ऊपर इसका प्रिंट आ जाएगा कॉइन का। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आपको यहाँ पर 1 रुपी का कॉइन बनाना है। ठीक, एक बनेगी यहाँ पर पिक्चर।
नेक्स्ट 2 रुपीज़ है तो आप एक यहाँ पर 2 रुपीज़ का कॉइन बना देंगे और यहाँ पर OR लिखकर एक 1 का और एक और 1 का कॉइन बना देंगे। तो ये भी आपके 2 रहेंगे और ये भी 2 रहेंगे, तो आपका ये वाला जो अमाउंट है ये इन डिफरेंट कॉइन से जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट आई थिंक आपको इसके अंदर एक ही बनाना है। जैसे आपने 2 रुपीज़ है तो यहाँ पर 2 रुपीज़ का आप सिंगल कॉइन बना देंगे। फिर ये जो मैंने और करके लिखा है इसके लिए इन्होंने आपको नीचे लाइन दी, आप ये वाला नहीं बनाएंगे, इसको हम कट करते हैं। आप यहाँ पर 1 and 1 एक 1 रुपये का कॉइन बना देंगे, दूसरा 1 रुपये का कॉइन बना देंगे। ठीक, तो आपको एक लाइन में खिचड़ी नहीं बनानी पड़ेगी, आप इजीली इसमें एक ही कॉइन बनाएंगे और इसमें 2 कॉइन बनाएंगे। ठीक, उसके बाद इन्होंने आपको ऑप्शन दिया है 3 रुपीज़ कॉइन का। 3 रुपीज़ कॉइन को आप 3 तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहला है आपका 1 + 1 + 1। ठीक, दूसरा तरीका ये होता है कि आप 2 का कॉइन बनाते हैं और 1 का, और तीसरा तरीका ये होता है कि आप 1 का कॉइन बनाते हैं और फिर 2 का। क्योंकि 3 रुपीज़ का कोई अपना पर्सनल कॉइन नहीं होता, तो इसलिए उसके लिए आपको या तो 1 के 3 कॉइन्स चाहिए होते हैं या फिर आपको चाहिए होता है एक 2 का और एक 1 का। तो आप इसके अंदर इन दोनों तरीक़ों से 3 रुपीज़ कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट में आपको 1 रुपये का 1 कॉइन बनाना है, सेकंड में आपको 2 रुपीज़ का 1 कॉइन बनाना है, थर्ड में आपको 1 रुपीज़ के 2 कॉइन्स बनाने हैं और फोर्थ में आपको 1 रुपीज़ के 3 कॉइन बनाने हैं और इन द लास्ट वन इज आपको 2 और 1 का कॉइन बनाने हैं। ठीक, उसके बाद आपका नेक्स्ट है मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स। अब आपको इन्होंने एक और अमाउंट दिया है, उसके अंदर आपको कॉइन्स की कॉम्बिनेशन के लिए आपको इन्होंने जो कॉइन्स दिए वो डिफरेंट है। जैसे कि 5 रुपये कॉइन है, आपका 5 रुपीज़ कॉइन है, 2 रुपीज़ कॉइन है और आपका 1 रुपये कॉइन है। 4 रुपीज़ के लिए आप किस किस तरीके से बना सकते हैं, इन्होंने 3 आपको टाइप्स दिए हैं 4 रुपीज़ कम्प्लीट करने के लिए। एक तो आप बना सकते हैं 1 + 1 + 1 + 1 हो गए आपके 4 कंप्लीट। नेक्स्ट बना सकते हैं आप 2 + 2। इसके अलावा आप बना सकते हैं 2 + 1 + 1। तो इस तरीके से आप 4 रुपीज़ कंप्लीट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको 4 को कंप्लीट करना है। अब आपको इन तीनों में से किसी भी तरीके से करें, तो आप पहले 1 रुपीज़ के 4 कॉइन्स ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आप 2 रुपीज़ के 2 कॉइन्स ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद आप 2 रुपीज़ का 1 और 1 रुपये के 2 कॉइन्स आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है 5 रुपीज़। 5 रुपीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 रुपीज़ के लिए आप फर्स्ट तो 1 के 5 कॉइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। 1 1 1 1 2 3 4 देन 5। ठीक, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एक 5 का कॉइन भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं यहाँ पर 2 का +2 का और +1 का, और इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, आप 1 + 1 + 1 + 2। तो ये चारों ही तरीक़ों से आप 5 रुपीज़ कंप्लीट कर सकते हैं। 1 रुपये के 5 कॉइन्स होंगे या 5 रुपये का 1 कॉइन होगा, 2 रुपीज़ के 2 कॉइन्स और एक 1 का कॉइन होगा, या फिर 1 रुपीज़ के 3 कॉइन्स और एक 2 का कॉइन होगा। इस तरीके से आपके 5 रुपीज़ कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये आपको पिक्चर्स इसके अंदर ड्रॉ करनी है, मैं आपको नंबर्स लिख रही हूँ ताकि आपको ईजी रहे कि आपको कौन सी पिक्चर कितनी ड्रॉ करनी है। ठीक, यानी कि कितने कॉइन्स कौन से बनाने हैं। मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स। यहाँ पर भी आपको जो एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स से जो एक अमाउंट कंप्लीट करना है, आपको 6 रुपीज़ कंप्लीट करने। 6 रुपीज़ कंप्लीट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे जो कम कॉइन्स बनाने पड़ेंगे वो आप जब बनाएंगे जब आपको एक 5 का और एक 1 का कॉइन बनाना पड़ेगा, आपके 6 रुपीज़ जो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा आप 2 + 2 + 2 के 3 कॉइन्स भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप एक 2 का बाकी 4 1 के कॉइन्स भी रख सकते हैं। ठीक, इसके अलावा आप 2 2 के और 2 1 के कॉइन भी रख सकते हैं, ये भी आपका कंप्लीट कर देगा 6 रुपीज़ को। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप सबसे ज़्यादा कॉइन्स यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप 1 रुपीज़ के 6 कॉइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 ओके 6 यस। ठीक, तो इस तरीके से आपके 6 रुपीज़ का जो अमाउंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपके पूरे देख लीजिए एक साथ इस तरीके से आप कॉइन्स को ड्रॉ करेंगे, एक 5 का एक 1 का देन 2 के 3, उसके बाद 2 का 1 और 4 1 के, उसके बाद 2 2 के और 2 1 के, और उसके बाद आपके 6 1 के। इस तरीके से आपके 6 रुपीज़ का अमाउंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डिस्कस विद योर फ्रेंड एंड गेस द प्राइस। अब आपको अपने दोस्त से डिस्कस करना है और अंदाज़ा लगाना कि कौन सी चीज़ कितने की होगी, सिर्फ आपको अंदाज़ा लगाना है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर आपको एक बैट दिया हुआ है और इसके इन्होंने एक अंदाजे के हिसाब से 20 रुपीज़ लिख रखे हैं। बैट के 20 रुपीज़ है, आपके हिसाब से बुक कितने की होगी। ठीक, बुक की यहाँ पर आपको प्राइस लिखना है और ये आपको मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट प्राइस में सही हो या गलत हो। ठीक है, आप जो है सिर्फ एक अंदाज़ा लगाएंगे अपने दोस्त के साथ या अपने किसी बहन भाई के साथ मिलकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद आपकी ये पैंट
तो ये जो पैंट है जीन्स की कितने की आएगी तकरीबन, उसका अंदाज़ा लगा लीजिए 300 से 500 के दरमियान आएगी। छोटे बच्चों की जो होती है, बाकी बड़ों की और कॉस्टली होगी। इसके अलावा जो आपकी ये क्रेयॉन्स हैं, ये क्रेयॉन्स आपके आ जाएंगे 20 रुपीज़ के भी आ जाते हैं, छोटे वाले जो होते हैं। इसके अलावा ये जो आपकी ये बैठे, खैर अंदाज़ा लगाना है आपको, अपने हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि एक झाड़ू जो है वो कितने की उसकी प्राइस रहेगी। इसके बाद आपके पास इन्होंने 2 चीज़ें और दी हैं, एक है काइट और एक है वॉच। काइट तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप उड़ाते होंगे, अगर आपको शौक होगा तो कि काइट कितने की आती है, 10 रुपीज़ के आसपास की आती होगी शायद। वॉच जो है वो वॉच सबसे सस्ती जो होती है वो 150 के आसपास की आती है। तो आप उसके हिसाब से एक अंदाज़ा लगाकर इनकी कॉस्ट लिख लेंगे। बस ध्यान ये रखिएगा, कॉस्ट लिखने से पहले आप उससे पहले RS रुपीज़ ज़रूर लिखेंगे, ठीक। RS का मतलब होता है रुपीज़। अगर आप सिर्फ 20 लिख देंगे या सिर्फ 50 लिख देंगे तो ये नहीं बताएगा, इससे नहीं पता चलेगा कि ये किसी की कॉस्ट है या किसी के पैसे हैं। तो आप कोई भी कॉस्ट लिखने से पहले RS रुपीज़ ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक। और RS रुपीज़ जो होता है इसको हम इससे भी डिनोट करते हैं, इससे भी शो करते हैं, ठीक। ये रुपीज़ का साइन होता है, पहले रा बनाएंगे और इसके ऊपर इसकी लाइन ड्रॉ कर और फिर इसके बाद एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। अगर आप यहाँ लिखेंगे ₹50 तो इसका मतलब ये है कि 50 रुपये का जिक्र हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। और अगर कोई चीज़ पैसों में होती है, यानी कि जो रुपीज़ से कम अमाउंट होते हैं, तो उसके लिए हम P का इस्तेमाल करते हैं। P मीन्स पैसे, ठीक है। रुपीज़ के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं RS रुपीज़ का, और पैसे के लिए हम P का इस्तेमाल करते हैं। सो इस चैप्टर में जो मैंने आपको बताया वो मैंने आपको बता दिया कि रुपीज़ के लिए हम RS का इस्तेमाल करते हैं, पैसे के लिए हम P का इस्तेमाल करते हैं, और रुपीज़ को हम डिनोट करते हैं रा के ऊपर ऐसे लाइन ड्रॉ कर, ठीक। साथ ही इस क्लास तो आपको मैंने बताया कि जो रुपीज़ होता है वो एक शॉर्ट फॉर्म होती है किसकी, RUPEES रुपीज़। अगर वो 1 है तो इसके अंदर रुपी रहेगा, S नहीं आएगा, और अगर वो 1 से ज़्यादा तो रुपीज़ रहेगा। और जो P होता है वो इस्तेमाल होता है पैसे के लिए, और रुपीज़ को हम डिनोट करते हैं ऐसे रा बनाकर उसके ऊपर लाइन ड्रॉ करके, ठीक। मान लीजिए आपको लिखना है 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ आप कैसे लिखेंगे, आपको लिखना है 100 रुपीज़, तो आप इसको जो लिखेंगे आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। इसका मतलब है आप 100 रुपये का जिक्र कर रहे हैं, ठीक। और साथ ही साथ जो पैसे होते हैं वो मैं आपको बता दूं, जो पैसा है वो एक छोटी अमाउंट है, यानी कि जब 1 पैसा, ठीक है ना, फिर 1 पैसा, हाँ मैं 1 बनाना बोलूँगी, ठीक है ना। ऐसे कर करके पूरे 100 पैसे मिल जाएंगे। कितने, 100 पैसे जब मिल जाएंगे, जब जाकर वो होता है 1 रुपी, ठीक। यानी कि जब 100 पैसे टोटल मिल जाते हैं, जब जाकर आपका 1 रुपया बनता है, ठीक। यानी कि अगर आपके पास 100 पैसे हैं और आपके दोस्त के पास 1 रुपया है, ठीक, तो आप दोनों का ही अमाउंट इक्वल है। तो ये जो पैसा है ये एक छोटा अमाउंट है, और जो रुपीज़ है वो पैसे से बड़ा अमाउंट है। कितना बड़ा है, पूरे 100 टाइम्स बड़ा है, ठीक। तो ये हो गई आपके रुपीज़ की शॉर्ट फॉर्म, और उसको डिनोट करने का, उसको लिखने का तरीका, और ये पैसे की शॉर्ट फॉर्म हो गई। अब इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो है आपका होमवर्क। आपका चैप्टर वो वाला वहीं पर कंप्लीट हो गया। तो अब जो आपका होमवर्क है, आपको नोटबुक में क्या करना है, आपको नोटबुक में जो है सारे कॉइन्स को शेड को ट्रेस करना है। कैसे करेंगे, कॉइन्स को नीचे वाले पेपर पर रखेंगे। मान लीजिए आपको यहाँ पर कॉइन ट्रेस करना है, तो आप इससे जो नीचे वाली शीट होगी उसके नीचे यहाँ पर कॉइन रखेंगे, कॉइन रखकर उसके ऊपर दूसरी शीट रखकर और पेंसिल से शेड करेंगे, ठीक। एक मैं आपको कर कर दिखाती हूँ। इस क्लास तो आई हैव दीज कॉइन्स, ये तो आपका 10 रुपीज़ का कॉइन होता है, ठीक। नेक्स्ट आपका है 2 रुपीज़ का, 1 रुपीज़ का, देन 5 रुपीज़ का। तो ये कॉइन्स है, आपको इन्हीं कॉइन्स को जो है ट्रेस करना है। अब ट्रेस कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आप इसको, जैसे मान लीजिए आपको 10 रुपीज़ का कॉइन ट्रेस करना है, तो आप इस वाले कॉइन को इस शीट पे करना है, तो इसकी नीचे वाली शीट, इसके पिछली शीट पर रखेंगे, नीचे वाली शीट पर, ठीक। जैसे कि मैंने ये वाली शीट खोलकर उसके अंदर ये रख दिया, देखिए ये रहा कॉइन, ठीक। इसके ऊपर आप पेंसिल से शेड करेंगे। ये देखिए इसके अंदर हमने 5 रुपये का कॉइन नीचे रखा है और इसके ऊपर हमने शेड दिया है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 5 लिखा हुआ, उसके ऊपर रुपीज़ का आपको साइन भी दिख रहा होगा। और ये देखिए जो 10 रुपीज़ है इसके ऊपर भी यहाँ पर ये जो रा के ऊपर लाइन दिख रही है ना, ये वही वाला साइन है जो मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया है, ठीक। तो ये आपका कॉइन ट्रेस करने का तरीका है। क्या करना है, आपको सिंगल शीट के नीचे कॉइन को रखना है और उसके ऊपर जब आप शेड करेंगे तो वो इस तरीके से प्रिंट होकर ऊपर आ जाएगा। तो आपको कौन कौन से कॉइन्स के शेड करने हैं, चारों पे ही करने हैं, ठीक। आप करेंगे ₹1,
₹2, ₹5 एंड ₹10। ठीक, तो आपको इन वाले कॉइन्स को जो ड्रॉ करना है, 1 थोड़ा दूर हो गया, ठीक है ना। तो आपको ये 4 के 4 कॉइन्स ड्रॉ करने हैं। अब उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, वो जितने भी मैंने आपको नोट्स दिखाए उनके आर्टिफिशियल डुप्लीकेट नोट्स मिलते हैं। ठीक, तो आपको शॉप्स पे से वो लाकर अपनी नोटबुक में पेस्ट करने हैं। आपका फर्स्ट होमवर्क तो हो गया ट्रेसिंग का। ठीक, ट्रेसिंग द कॉइन्स। सेकेंड होमवर्क है आपका पेस्ट डुप्लीकेट नोट्स इन योर नोटबुक। तो ये आपके दोनों काम हैं जिसके अंदर आपको करेंसी आई मीन जो कॉइन्स और नोट्स हैं वो आपको अपनी नोटबुक में शो करने हैं। और जो ये नोट्स हैं वो आपको सारे नोट्स लेने हैं। इसके अंदर आपका 5 का होगा, 10 का होगा, 20 का होगा। कौन कौन से बता देते हैं आपको। ₹5, ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, 1 2 3 4 5। तो ये टोटल 5 नोट्स हो गए। ये आपको अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है। ठीक, और ये आपको 4 कॉइन्स आपको ट्रेस करने हैं। तो ये आपका होमवर्क है और यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर, एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।